डंडा कायगा था। बस इनको यही चीजें पड़ी रहती है, उसका डंडा कायगा था। तो मैंने कहा चलिए वो डंडा तो हम बता देंगे, लेकिन जिस झंडे में हमारा डंडा होता है उसे सुनने को कायगा। हम जो झंडे में डंडा लगाते वो बरेली का बांस है। क्या बात है? कहाँ का बांस है? बरेली का। और हज़रत जिब्रील अमीन ने जो लगाया था, लगवाने वाला नूर, और जिसके आने पर लगा है वो भी नूर, और जो लगा रहा है वो भी नूरी है। हमने कहा वो झंडा भी नूरानी है। बेशक बेशक झंडा भी नूरानी है, इसलिए हम कहते हैं आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो। बेशक बेशक आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो। और सरकार की आमद है, राहों को सजाने दो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की आमदी है, राहों को सजाने दो। सुभान अल्लाह। कल भी हम सजाते थे, आज भी सजा रहे हैं और इंशाअल्लाह सजाते रहेंगे। आपने और आप तो मकसद ये है कि जिला तो ये बना है ना, मुरादाबाद की तहसीली तो था मौलाना नईमुद्दीन साहब हुजूर सल्लल्लाहु फाजिल अलैहि रहमतुल रिजवान 2 रोजा टाउन हॉल पर बहुत बड़ा जश्न मनाते थे। 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। बहुत मकसद ये है कि राहों को सजाया जाता था। तो एक बार अकीदा आया, कहने लगा आप इतने बड़े मौलाना हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये किसके जमाने में था? क्या हजरत सिद्दीक़ अकबर के जमाने में? क्या हजरत फारूक आजम के जमाने में? तो मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ने फरमाया आज किसका जमाना है? बोलिए आज किसका जमाना? अब ये खामोश हो गया, इंदिरा गांधी की हुकूमत थी उस वक्त, तो अब ये भी नहीं कह सकता था कि इंदिरा गांधी का जमाना। आपने फरमाया तेरा जमाना का नहीं, का तेरे बाप का नहीं, तेरे दादा का नहीं, तेरे परदादा का है, लकड़ दादा का है, झगड़ दादा का कहने लगा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान जोर से कहिए अल्लाह। वो जो थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, और जाने है वो जहान की, जाने से तो जहान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब आओ, ये जितने भी बैठे हैं
सबको होंगे कि जिनकी माओ ने जनाबी है उन्हें दूध पिलाया। बेशक। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और ने पिलाया हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माँ कौन है? दाई हलीमा। हजरत दाई हलीमा। जोर से बोलिए। हजरत दाई हलीमा। हजरत दाई हलीमा। और पैदा करने वाली माँ कौन है? हजरत आमना। हजरत आमिना। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तो विशाल आका की कुछ दिन बाद ही हो गया। अब वो माँ बची कि जिसने अपना खून जिगर पिलाया। एक दिन हजरत दाई हलीमा, मकसद ये है कि आप काफी मकसद ये है कि उम्र दराज थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की झुरमुट में हैं। आप तशरीफ लेकर आए तो आका उनके लिए खड़े। सहाबा उन्हें नहीं पहचान पाते, लेकिन हैरत में पड़ गए कि जिसके लिए दो आलम खड़े होते हों और वो इस औरत के लिए खड़े हो गए। आका दोजानू होकर बैठ गए और बड़े नर्म नर्म लहजे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू फरमा। और उसके बाद जब आप खड़ी हुई तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े और 40 कदम चलकर आपने रुखसत किया। और जब वापस तशरीफ लाए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये कौन खातून है जिसका आपने इस्तेक़बाल किया, फिर तो खड़ी हुई, फिर इस्तेक़बाल किया, रुखसत किया। तो प्यारे नबी ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। जिसने मुझे दूध पिलाया है तो गुलाम नबी को कहने दो, अरे जब दूध पिलाने वाली माँ के अदब का आलम ये है, उसके एहतराम का आलम ये है, जिस माँ ने जनाबी हो और दूध भी पिलाया हो, उसके मकाम का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। हज़रत वालिदैन, साईं गुलाम नबी साहिब क़िबला। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और आइए माँ की बात आई। आपने हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो नाम सुना होगा। आपका इश्क कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदाने मुबारक शहीद हुआ था और आपने तहकीक की, आने वालों से पूछा कि मेरे महबूब का कौन सा दंदाने मुबारक शहीद हुआ है। लोगों को ये तो खबर हुई कि आका का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, लेकिन किसी ने ये तहकीक नहीं की कि कौन सा वाला। जब आपको ये तहकीक ना हो सकी तो आपने 32 के 32 निकाल कर जमीन पर डाल दिया। इस चीज का नाम मोहब्बत नहीं है कि महबूब का दांत निकल जाए, मुझे करे। अब खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात ज़ाहिरी का वो ज़माना पाते हुए और आप बज़ाहिर आका का दीदार नहीं कर सके, लेकिन हकीकत में हजरत अवैस नहीं जाने और नबी जाने। ये मामला था क्या? जब इतना बड़ा इश्क है, एक दिन आपने अपनी वालिदा मोहतरमा की बारगाह में अर्ज की। सहाबा ने भी आका से ये अर्ज किया था तो आका ने फरमाया, उनकी वालिदा बीमार है, उम्र दराज है, वो अपनी वालिदा की खिदमत में रहते। एक दिन आपने अपनी वालिदा मोहतरमा की बारगाह में अर्ज की, अम्मी जान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की मुझे इजाजत